Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Sarab. In this video, I am going to deep into the atom concept. Atom क्या होते हैं? सबको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, पर उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वी सी दैट। एक एटम है, एटम के 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये जो तीनों हैं एक ही एटम में प्रेजेंट है। हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ा, मास नंबर भी पढ़ा, सॉरी एटॉमिक मास भी पढ़ा। एटॉमिक नंबर मैंने बोला जितने प्रोटॉन्स हैं, मास नंबर जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। फिर मैंने आपको कुछ एक काउंटिंग दे दी। हाउ डज दैट वर्क? कैसे पता चलेगा किसमें कितने हैं और किस तरीके से प्रेजेंट है? तो देखिए, आपके पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन की मैं बात कर रही हूँ, लेट्स सपोज मैं लिथियम ले रही हूँ। लिथियम में क्या है, 3 इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि जब आप उसके सीक्वेंस याद करोगे तो 3 एटॉमिक नंबर से आपको पता चल जाएगा इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 3। 7 इसका एटॉमिक मास है। हम होल नंबर लेते हैं, वैसे 6.9 होता है बट हम होल नंबर लेते हैं, तो इसका मतलब इसमें 7 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको प्रोटॉन पता है इसमें कितने हैं, 3, तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, दैट इज 4। 4 न्यूट्रॉन्स हैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि हर एक एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग ऑलवेज इक्वल होती है। जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स। सो आपको सीधे पता चल जाएगा कि अगर लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन के पास 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो कार्बन में प्रोटॉन कितने, 6, और उसका 12 एटॉमिक मास है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, 12, और इलेक्ट्रॉन कितने, 6, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल बेसिक है कि आपको कैसे देखना है किसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से पड़े होते हैं या कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एटम है उसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, आसपास इस तरीके से ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जैसे हमारे अर्थ के अराउंड जैसे हमारे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है या अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहाँ पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, और आसपास कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट घूम रहा है, सैटर्न है वो एक ऑर्बिट में एक ही प्लैनेट है, यहाँ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसके लिए आप बेसिकली देखिए, इन शेल्स को, ये जो हैं इनको, इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया जाता है, शेल्स, और जो सेंटर है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। और जो फर्स्ट शेल है उसे L, सेकंड शेल को M, थर्ड को N का नाम दिया जाता है, और जो फोर्थ होगा उसे O का नाम दिया जाएगा। सो फर्स्ट शेल L, सेकेंड शेल M, थर्ड शेल N, फोर्थ शेल O। फर्स्ट शेल में सिर्फ
ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सेकेंड थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी जनरली 8 लिए जाते हैं। तो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स उनमें आते हैं। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी के इलेक्ट्रॉन्स को उसकी सीक्वेंस में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। वो बताती हूँ कैसे। लेट्स सपोज आपको मैंने दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर 7। मैंने आपको बोला आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट शेल लिख लो, सेकंड शेल लिख लो, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने हैं? 2। सेकंड शेल में ये तो 7 ही है, 7 से 2 माइनस कर दिए, कितने बचे? 5। ठीक। अब अगर मैंने आपको बोला क्लोरीन के बारे में, अगर आपको क्लोरीन लिखने को कहूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। आपको 17 को इन्हीं में लिखना है। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8। 2 और 8 10 और बाकी बचे कितने? 7। लास्ट वाले में कितने गए? 7। तो इस तरीके से आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। और हर एक शेल का जो लास्ट वाला शेल होता है, हर एक एटम का जो लास्ट शेल होता है, उसे उसका वैलेंस शेल बोला जाता है। वैलेंस शेल स्पेलिंग्स क्या है? लास्ट जो ऑक्युपाइड शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मान लीजिए थर्ड शेल तक इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में है नहीं, तो थर्ड उसका वैलेंस शेल होगा। अगर किसी के फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन है, सिक्स्थ में नहीं है, तो फिफ्थ उसका वैलेंस शेल होगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, एटॉमिक मास कैसे, वो सब हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।